नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नो योर स्किल्स, जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ऑटोकैड पर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज़। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने जो है ड्रॉट सेक्शन के जितने भी कमांड्स थे वो कवर कर दिए थे। और आगे अब जो है आज के इस वीडियो में हम जो है मॉडिफाई सेक्शन के जितने भी कमांड्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो मॉडिफाई सेक्शन में जो पहला कमांड होता है वो होता है मूव कमांड। तो चलिए देखते हैं कि मूव कमांड का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखिए कोई एक सर्किल बना लेते हैं, बेस पॉइंट देते हैं और 50 डायमीटर का एक सर्किल बना लेते हैं। जूम कर लेते हैं ड्राइंग को और देखते हैं कि मूव कमांड का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मूव कमांड को यहाँ से अगर आप चाहें तो इंसर्ट टैब मेन्यू से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो शॉर्टकट की होता है वो एम होता है। तो यहाँ पे देखिए अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो माउस के जो लेफ्ट बटन है उस पर क्लिक करेंगे और कर्सर को नीचे लेके आएंगे और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद माउस का जो राइट क्लिक होता है उस पर क्लिक करेंगे और देखिए अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट की किस पॉइंट से आपको इसको मूव करना है। तो हम सेंटर से अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये सेंटर से मूव होगा, और अगर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कोऑर्डिनेट से तो कोऑर्डिनेट से मूव होगा। तो चलिए हम सेंटर से सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मूव कमांड जो है वो हमारा मूव होता है। तो अगर आप और देखिए यहाँ से हमारा जो ऑर्थो मोड है वो अभी ऑफ है, तो इसकी वजह से ये हर डायरेक्शन में मूव हो रहा है। लेकिन अगर आपको स्ट्रेट लाइन में मूव करना है ऊपर या नीचे तो आप ऑर्थो मोड को ऑन कर सकते हो। तो देखिए अब ये स्ट्रेट लाइन में जो है मूव हो रहा है। अगर ऑर्थो मोड ऑफ कर देंगे तो आप फिर कहीं पे भी इसको आसानी से मूव करा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है वो मूव कमांड काम करता है। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे माउस के लेफ्ट बटन से, फिर राइट क्लिक दबाएंगे और फिर बेस पॉइंट देंगे। तो सेंटर से दिया और ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जहाँ हम ले जाना चाहते हैं वहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मूव कमांड था। अब आगे कमांड की ओर बढ़ते हैं। कॉपी कमांड हम कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल था, है ना, और इसको हमें कॉपी करके जो है ऑर्थो मोड को पहले ऑन कर लेते हैं ताकि स्ट्रेट कॉपी हो। तो कॉपी कमांड में क्या होता है कि हम इसका कॉपी करके दूसरा बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कॉपी कमांड का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है CO। तो CO डालेंगे तो कॉपी आ जाएगा। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने को बोल रहा है, फिर माउस से राइट क्लिक करेंगे और बेस पॉइंट देंगे। हमने देखिए बेस पॉइंट इसका लिया और ये कॉपी हो गया है। अब हमें इसको जितनी भी दूर जाना है, मान लीजिए कि हमें दूर जाना है, तो हम सीधे 500 टाइप करेंगे और इसको इंटर कर देंगे। तो देखिए ये जो है हमारा यहाँ पे कॉपी हो चुका है ना। और फिर जो है एस्केप बटन दबा देंगे ताकि हम कमांड को कैंसिल कर सके। तो देखिए हमारे पास अब दो रेक्टेंगल आ चुके हैं, है ना। आप चाहें तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी कॉपी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें मल्टीपल रेक्टेंगल बनाने थे कॉपी कमांड से, तो सिंपल हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड दिया CO, फिर उसके बाद बेस पॉइंट दिया, है ना। ये देखिए अब मल्टीपल जो है रेक्टेंगल जो है बना सकते हैं ना। तो इस तरीके से हम मल्टीपल रेक्टेंगल्स भी बना सकते हैं। तो एस्केप करेंगे और कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले कमांड की ओर। इसको डिलीट कर देते हैं सेलेक्ट करके। अगला कमांड है हमारा रोटेट कमांड। मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइन थी, L फॉर शॉर्टकट की है लाइन के लिए। तो एक लाइन पहले बना लेते हैं ना। बेस पॉइंट दिया और एक लाइन बना लिया यहाँ पर, स्पेस दबाकर कमांड से बाहर आ गए। इसके बाद रोटेट कमांड को देखते हैं। तो रोटेट कमांड के लिए हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, माउस से राइट क्लिक किया। अब किस बेस पॉइंट से आपको इसको रोटेट कराना है, सेंटर से कराना है कि साइड से कराना है। तो चलिए साइड से देखते हैं। तो हमने साइड को क्लिक किया। अभी हमसे एंगल पूछ रहा है कि आपको कितना रोटेट कराना है। मान लीजिए कि हमें 60 डिग्री कराना है, तो हमने सीधे 60 डाल दिया, इंटर किया। तो देखिए लाइन जो है हमारी 60 डिग्री पर रोटेट हो गई है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, इस बार सेंटर से करेंगे। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं पहले, फिर रोटेट कमांड पे गए, माउस अब देखिए स्पेस पे पॉइंट पूछ रहा है, तो सेंटर से किया। मान लीजिए कि 45 डिग्री यहाँ से मूव कराते हैं। तो देखिए ये हमारा 45 डिग्री मूव कर गया। तो इस तरीके से रोटेट कमांड काम करता है। अब आता है हमारा ट्रिम कमांड। तो दोस्तों ट्रिम कमांड जो होता है वो ट्रिम करने के लिए यूज़ किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कमांड है। लेकिन ट्रिम कमांड की एक कंडीशन होती है कि ट्रिम कमांड सिर्फ उन्हीं लाइनों को ट्रिम करता है जो कि इंटरसेक्ट कर रही होती हैं दूसरी लाइन से, है ना। अगर कोई सिंपल लाइन खिंची हुई है जो कि कहीं से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो वो कमांड यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे सेंटर था,
हमने एक सेंटर बना लिया सर्किल, एक लाइन भी बना लेते हैं, है ना। अब मान लीजिए कि हमें ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन वाली लाइन थी इसे ट्रिम करनी थी, तो ये ट्रिम इसलिए होगी क्योंकि ये सर्किल का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है इसको इंटरसेक्ट करके क्रॉस कर रही है ना। तो ट्रिम कमांड पे सीधे गए, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, माफ़ी चाहता हूँ, और ट्रिम कमांड पे गए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया। अब देखिए ये लाइन जो है ये ट्रिम हो जाएगी। अगर अंदर वाली करेंगे तो बाहर वाली रह जाएगी, और ये लाइन करेंगे तो ये ट्रिम हो जाएगी। या फिर जो है हम बाहर वाली देखिए कर देते हैं, तो देखिए ये आसानी से ट्रिम हो गई है ना। स्पेस दबा के कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से ट्रिम कमांड काम करता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले कमांड की ओर। तो अब आते हैं मिरर कमांड। मिरर कमांड जो है वो मिरर के लिए यूज़ किया जाता है। पैरेलल में अगर किसी चीज़ को कॉपी करनी हो ऊपर या नीचे या फिर दाएं बाएं, तो उसके लिए मिरर कमांड का यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं मिरर कमांड किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, इधर 50 बनाते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए कि हमें इसी तरीके की लाइन जो है इस तरफ भी चाहिए, तो हम उसे मिरर कमांड की मदद से भी बना सकते हैं ना। तो सिंपल मिरर कमांड को एनेबल किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, माउस से राइट क्लिक किया, स्पेसिफाई पॉइंट पूछ रहा है, और ये देखिए अब ये पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। अगर आप यस कर देंगे तो जो जिस लाइन को इसने कॉपी किया होगा उसको डिलीट कर देगा। नो करने पर ये लाइन रहेगी। तो हमें ये लाइन चाहिए तो हम नो पे ही सेलेक्ट कर देते हैं। तो देखिए मिरर कमांड की मदद से जो है ये हमारी लाइन इस तरफ भी आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मिरर कमांड काम करता है ना। तो अगला कमांड है फिलेट कमांड। तो इसी में मैं आप लोगों को जो है फिलेट कमांड बताऊंगा। ये 3 तरीके के होते हैं। ब्लेंड कर्व्स मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आगे जब 3D में हम लोग ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे तब इसको अच्छे से समझेंगे। फिलहाल फिलेट और चैम्पर का जानते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिलेट कमांड पर जाते हैं, और देखिए यहाँ पर नीचे जो है कई तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं, अनडू, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम, मल्टीपल। तो रेडियस को सिलेक्ट करते हैं, और फिर अब हमसे पूछ रहा है कि कितने रेडियस हमें चाहिए। तो चलिए 4 डाल देते हैं। फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सेकंड को सिलेक्ट किया, ये देखिए हमारा जो है यहाँ पे फिलेट रेडियस लग चुका है ना। स्पेस दबाएंगे, फिर से कमांड में आएंगे, फिर से रेडियस क्लिक किया, इंटर किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सेकंड ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे भी जो है हमारा रेडियस लग चुका है ना। तो इस तरीके से फिलेट कमांड काम करता है। तो चलिए अब देखते हैं चैम्पर वाला कैसे काम करता है। सिंपल है, चैम्पर भी वैसे ही काम करता है, चैम्पर लगा देता है। तो चलिए यहाँ से हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को जब ड्रॉ कमांड टूल बता रहा था तो मैंने उसमें आप लोगों को रेक्टेंगल में भी बताया था कि कैसे फिलेट और चैम्पर इस्तेमाल किए जाते हैं ना। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए ताकि आपको ऑटोकैड अच्छे से समझ में आ सके। हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए और शुरुआत से सारे वीडियोस को देखिए ताकि आपको ड्रॉ टूल बार कमांड के बारे में भी पता चले, ताकि जब हम आगे जो है मैकेनिकल और आर्किटेक्ट की ड्राइंग्स बनाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि जो हम कमांड्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूज़ कैसे होते हैं, उनके शॉर्टकट कीज़ क्या हैं। ठीक है, तो चलिए चैम्पर कमांड देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा अनडू, पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम मेथड। तो डिस्टेंस वाला देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ना। तो पहला चैम्पर पूछा 1 का, दूसरे में भी हम 1 ही डाल देंगे, इंटर कर देंगे। पहली लाइन को सिलेक्ट किया, दूसरी, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है चैम्पर लग चुका है ना। ऐसे ही करके हम चारों तरफ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फिलेट और चैम्पर कमांड्स हो गए। अब आगे आते हैं स्ट्रेच कमांड में। तो स्ट्रेच कमांड का भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए स्ट्रेच कमांड को भी देख लेते हैं। हालांकि अगर आप पॉलीलाइन बनाते हैं तो आप उसको भी जो है आर्क में स्ट्रेच कर सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था। स्ट्रेच कमांड को इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी सी कंडीशंस होती हैं ना। तो मान लीजिए कि आपने स्ट्रेच कमांड को इनेबल किया, तो अब देखिए माउस से अब आपको सेलेक्ट करना है ग्रीन पोर्शन। अब मान लीजिए कि हमने ये सिलेक्ट कर दिया, फिर से हमने एंटर किया। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर। तो अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट की हमें कहाँ से स्ट्रेच करना है राइट क्लिक करने के बाद। तो हम यहाँ से करेंगे, तो देखिए
ये जो है हमारा स्ट्रेच हो रहा है, ये देखिए हमारा जो रेक्टेंगल था वो बढ़ चुका है ना। तो इस तरीके से स्ट्रेच कमांड का इस्तेमाल होता है। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है स्ट्रेच कमांड का, बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आता है स्केल कमांड। स्केल कमांड हमारा ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि 100 रेडियस का एक सर्कल था, अब हमें स्केल करना है। तो स्केल करने के लिए सीधे हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, माउस से राइट क्लिक किया, स्पेस पॉइंट दिया। अब ये हमसे पूछ रहा है स्केल कितना करना है ना। तो हम चलिए 50% कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो है 50 गुना बड़ा हो गया है, जो पुराना ऑब्जेक्ट था उससे 50 गुना बड़ा हो गया है ना। फिर से इसको अब छोटा कर देते हैं। स्केल ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, माउस से राइट क्लिक किया, बेस पॉइंट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे अब कर देते हैं 0.050। तो ये देखिए पहले 50 गुना बड़ा कर दिया था, अब जो है इसको 150 कर दिया है ना। अब आता है दोस्तों एरे कमांड। एरे कमांड को चलिए मैं इसी में बताऊंगा आप लोगों को। एरे कमांड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कमांड है जब आप 3D ड्राइंग्स करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा 3D ड्राइंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग कमांड है। तो चलिए देखते हैं एरे कमांड कैसे इस्तेमाल होता है। तो चलिए एक सोर्स लाइन बना लेते हैं ताकि हम पहला ऑब्जेक्ट बना सके। तो चलिए मैंने एक लाइन बना ली है ना। अब मान लीजिए कि इस लाइन से थोड़ी दूर पर एक सर्किल है, इस पॉइंट से जो है 5 mm की दूरी पर एक सर्किल था। थोड़ा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा और दूरी पे ले लेते हैं ना। मान लीजिए कि इस लाइन से जो है 20 mm की दूरी पर एक रेडियस सर्किल था, करीबन 10 रेडियस का है ना। और इसी तरीके के खूब सारे सर्किल आपको चारों तरफ चाहिए थे। मान लीजिए कि 20 सर्किल्स चाहिए थे, तो हम एरे कमांड की मदद से इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर एरे पे गए। एरे कमांड भी कई तरीके के होते हैं, रेक्टेंगुलर, पाथ एरे और पोलर एरे। तो इसमें मैं आप लोगों को पोलर एरे बताऊंगा जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए अब इससे हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ एरे। तो अगर हमें सर्किल के चारों तरफ चाहिए तो हम सर्किल का ही सेंटर इसमें देंगे। तो देखिए इसमें क्लिक किया, फिर देखिए यहाँ पे जो आइटम्स आ रहे हैं, अगर हमें 20 सर्कल्स चाहिए थे तो हमने 20 डाल दिया। सिंपल इंटर कर देंगे और यहाँ से क्लोज एरे करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, आप एसोसिएटिव जो है वो ऑफ़ कर लीजिएगा ताकि अच्छे से हो सके। मैंने ऑन कर रखा है क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको नहीं बता रहा हूँ फ़िलहाल इस समय, इसलिए मेरा ऑन है। अगर ऐसा नहीं बन पा रहा तो आप एसोसिएटिव जो है उसको ऑफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से कंप्यूटर्स में इसकी वजह से गड़बड़ होती है ना। तो क्लोज एरे कर दिया। तो देखिए हमारे पास सेम एट इज जो है 20 सर्कल्स जो हैं आ चुके हैं। अब इसको जो रेफरेंस लाइन है इसे डिलीट कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके का हमारा ड्राइंग बन चुका है। अब यहाँ पर बचता है हमारा ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। मान लीजिए कि हम कोई एक लाइन है और इसके पैरेलल में हमें एक लोअर लाइन चाहिए है ना। तो ऑफसेट कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं। ओ फॉर ऑफसेट कमांड का शॉर्टकट की है, तो सिंपल इसे एडिट किया। अब हमसे जो है स्पेसिफाइड डिस्टेंस पूछ रहा है। मान लीजिए कि हमें 3 mm पे ही एक पैरेलल लाइन बनानी थी, तो 3 डाल के एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब जिस तरफ हमें बनानी है उस तरफ डायरेक्शन देके इंटर कर देंगे। तो देखिए हमारे पास 3 mm की दूरी पर एक और लाइन आ गई है। तो सिंपल एक बार फिर से करते हैं। तो इस बार थोड़ी डिजिट बढ़ा देते हैं ताकि लाइन थोड़ी दूर पर रहे। तो इंटर किया, तो देखिए अब 10 mm की दूरी पर एक और पैरेलल लाइन बन चुकी। तो इस तरीके से हमारा ऑफसेट कमांड भी काम करता है ना। स्केप करके कमांड से बाहर आ जाते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। तो अब आता है दोस्तों एक्सप्लोड कमांड है ना। एक्सप्लोड कमांड क्या होता है कि मान लीजिए कि, चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार। मान लीजिए कि ये बहुत सारी लाइनें थी हमारे पास, बाहर आ जाते हैं और इनको हम जॉइन, मान लीजिए ये जॉइन थी है ना, जॉइन थी और इनको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए एक साथ सेलेक्ट हो रही हैं सारी लाइनें और हम चाहते हैं कि तीनों लाइनें फिर से अलग हो जाएं। तो उसके लिए हम एक्सप्लोड कमांड को यूज़ करते हैं। शॉर्टकट की होता है एक्स टाइप करेंगे तो देखिए एक्सप्लोड आ गया है।
इसके बाद जो है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है सिंपल और इंटर कर देना है। ये देखिए हमारी तीनों लाइनें फिर से अलग अलग हो गई है ना। ये देखिए हमारी जो तीनों लाइनें हैं फिर से अलग अलग हो गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्लोड कमांड था। अब आता है इरेज कमांड। तो इरेज कमांड सीधे जो है वो इरेज करने के लिए होता है। मान लीजिए कि हमारे पास 2 लाइन थी, बहुत ही आसान कमांड है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो चलिए इसको भी दिला देते हैं। इरेज कमांड पे गए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को किया, देखिए ये लाइन जो है इरेज हो गई है ना। इसको भी इरेज करना है तो इसको भी इरेज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इरेज कमांड काम करता है। लाइन को वापस ले आते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। तो हमने मॉडिफाई सेक्शन के काफ़ी ज़्यादा कमांड आज आपको बताए हैं, और जो बचे हुए कमांड्स हैं हमारे, इनको हम आगे के वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही ऑटोकैड वीडियोस और भी ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए हमारे चैनल नो योर स्किल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।